नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आरजेडी 20, कांग्रेस 9, आरएलएसपी 4, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 3 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। शरद यादव और मुकेश सहनी की पार्टी को भी मिली 2-2 सीटें। कल हो सकता है औपचारिक ऐलान। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के राजवाड़ा में एक निजी स्कूल में बस पलटने से 1 दर्जन छात्र घायल हो गए। ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पूर्व मध्य रेल के जीएम ने वाल्मीकि नगर और बगहा स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जीएम ने यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया में प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मी स्वान दस्ता के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। वैशाली में एसपी ऑफिस में लगी आग। सीसीटीवी कंट्रोल रूम और कॉन्फ्रेंस रूम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। समस्तीपुर के झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 60 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। दहेज की खातिर एक विवाहित महिला की हत्या के विरोध में दानापुर में लोगों ने पीपा पुल को जाम कर हंगामा कर दिया और आगजनी की। गुस्साए लोगों ने विवाहित महिला की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाया है। बेगूसराय में देर रात अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सूरो गांव की है, जहां नेशनल हाईवे 28 पार करने के दौरान एक बुजुर्ग दिनेश्वर राय को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव की है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वैन ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही मामलों में जांच शुरू कर दी। मोतिहारी में स्कूल बस पलटने से 1 दर्जन छात्र घायल हो गए। ड्राइवर का नियंत्रण खो देने से स्कूल बस पलटी। बाढ़ थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के थाना चौक के पास ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया है। हालांकि लोगों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन होमगार्ड जवान ने दम तोड़ दिया। पटना सिटी अनुमंडल के खसरूपुर थाना क्षेत्र के आदिलपुर गांव में तेज रफ्तार बाइक ने एक बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद बाइक चालक बाइक छोड़कर फरार हो गया। नालंदा के छबीलापुर थाना क्षेत्र में मजदूरों से भारी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 8 मजदूर ट्रॉली के नीचे दबकर घायल हो गए। औरंगाबाद पुलिस ने मुंबई की एक जेवर निर्माता कंपनी से हुई करोड़ों रुपए के सोना चोरी के मामले में 2 चोरों को धर दबोचा है। मुंबई पुलिस की निशानदेही पर दोनों की गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित भवानी लाइन होटल से की गई। पुलिस ने दोनों चोर के पास से 2 किलो 282 ग्राम चोरी का सोना भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक जनवरी महीने में मुंबई के कांदीवली इलाके में स्थित एक आभूषण निर्माता कंपनी से भारी मात्रा में सोने की चोरी कर ली गई। कटिहार में हथियार के बल पर आभूषण व्यवसायी से दिन दहाड़े लूट हुई है। आभूषण लूटकर बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। स्थानीय और विक्रेता ने खदेड़कर पकड़ा। मुंगेर में आयुक्त पंकज पाल की अध्यक्षता में होली के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर प्रमंडल के 5 जिले मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और बेगूसराय जिले के डीएम एसपी के साथ संयुक्त आयुक्त कार्यालय में समीक्षा के साथ लोकसभा निर्वाचन की सफलतापूर्वक संचालन में की गई तैयारियों की समीक्षा। गोपालगंज में बाइक सवार मेडिकल एमआर को एक बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। होली और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोतिहारी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का नेतृत्व कर रहे एसडीपीओ ने सुदूर ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से चल रहे कई शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर सख्ती के दौरान बेतिया की मझौलिया थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जांच के दौरान एक एक्सयूवी गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद किए। सासाराम में चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के कोठा टोली मोहल्ले में एक किराना दुकान और घर में हाथ साफ कर दिया। चोरों ने घर और दुकान दोनों में हजारों की संपत्ति चुराई। छपरा जिले के गौरा ओपी क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय औदालपट्टी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने स्कूल में लगे करीब 6 पंखे और जरूरी कागजात लेकर फरार। कटिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन आज से शुरू हो गया है। नामांकन के लिए प्रत्याशियों को परिसर के अंदर 5 लोगों के साथ आने की अनुमति दी गई। प्रत्याशियों को प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि 3 बड़े वाहनों को उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन नामांकन के समय ये गाड़ियां समाहरणालय से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगी। समाहरणालय परिसर में 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। नामांकन 26 मार्च तक होगा।
पालीगंज थाना अंतर्गत जलपुरा गांव के एक घर में सेंधमारी कर चोरों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी समेत अन्य कीमती सामान उड़ा दिए। पीड़ित ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। पूर्णिया के निवर्तमान सांसद और एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा ने आज पर्चा दाखिल किया। जेडीयू के निवर्तमान सांसद लगभग 11:30 बजे धमदाहा विधायक एलजेपी नेता शंकर झा, बीजेपी नेता दिलीप दीपक और जेडीयू नेता अरुण कुमार के साथ नामांकन करने पहुंचे। बगहा में पूर्व मध्य रेल के जीएम ने किया औचक निरीक्षण। वाल्मीकि नगर और बगहा स्टेशन का निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं को लेकर कई निर्देश दिए। कहा बढ़ाई जाएगी प्लेटफॉर्म पर सुविधाएं। बाढ़ में शराब माफिया सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। हालत यह है कि हर दिन ट्रेन से शराब की ढुलाई हो रही है। शराब माफिया ट्रेन के पहिए के पास बैटरी के लिए बनाई गई जगह के पास शराब को अच्छी तरह से रखकर उसे बंद कर देते हैं। आज पटना जंक्शन पर जीआरपी के डीएसपी 150 जवानों के साथ पटना जंक्शन पहुंचे और चप्पे चप्पे की जांच की। वहीं बिहार आने वाली सभी ट्रेनों की जांच की गई। जांच के दौरान एक लावारिस बैग से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा में ऐतिहासिक तालाब में अचानक भारी संख्या में मछलियां मर गई हैं। पिछले साल भी तालाब में भारी संख्या में मछलियां मरी थी। बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के बिहार झारखंड के भलजोर चेकपोस्ट के सुखनिया पुल के पास जांच के दौरान एक ऑटो से 75 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। ऑटो में तहखाना बनाकर शराब ले जाई जा रही थी। होली पर्व को देखते हुए सहरसा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में 672 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। सीवान की पचरुखी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पचरुखी थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जमुई में होली के मौके पर इस्तेमाल के लिए भारी मात्रा में गिरिडीह से 2 वाहनों में भरकर शराब की तस्करी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। मुंगेर में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में श्याम फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें पहले निशान शोभा यात्रा निकाली गई। विक्रमनगर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर गायक कलाकारों ने पारंपरिक होली गीतों के साथ देशभक्ति के गीत भी प्रस्तुत किए और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। छपरा के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के वाजिद बोहरा गांव के सुनसान इलाके से एक पेड़ के नीचे पड़ी मूर्ति को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। अष्टधातु की मूर्ति होने की संभावना जताई जा रही है। सासाराम में होली का बाजार सज गया है। लोग रंग और पिचकारी की खरीदारी में लगे हैं। होली में 2 दिन बचे हैं। ऐसे में बाजार में रौनक बढ़ गई है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। सीएम रघुवर दास भी रहेंगे मौजूद। बैठक में झारखंड बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो दिल्ली में मौजूद। झारखंड महागठबंधन में पेंच जारी। सीपीआई नेता भुवनेश्वर मेहता ने हजारीबाग से की दावेदारी। माले भी कोडरमा सीट से चुनाव लड़ने का कर चुका है ऐलान। मंत्री राज परिवार ने जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। कहा जेएमएम में एक अनार 100 बीमार वाली हालत। महागठबंधन को बताया महागठबंधन। धनबाद में सराय ढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर राजा तालाब में जब लोगों ने एक शव को तैरते हुए देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। रामगढ़ के पतरातू में होली के मौके पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च भगत सिंह चौक से होते हुए पतरातू बाजार, पतरातू स्टेशन, भुरकुंडा, भदानी नगर, बरकाकाना क्षेत्रों में किया गया। रांची में फिर एक छात्रा से दुष्कर्म किया गया है। देर रात छात्रा की अस्मत लूटी गई। नशीला पदार्थ खिलाकर दोस्तों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी पीड़ित छात्रा को सड़क पर छोड़कर भाग गया। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की ने पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की। प्रेमी की शादी से इनकार करने पर लड़की ने कदम उठाया। पुलिस प्रेमी युवक की तलाश कर रही है। लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन 2019 में दिव्यांगों की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला समाहरणालय मैदान में दिव्यांगों के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाबा नगरी देवघर की होली हमेशा से खास रही है और इस बार भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। शिवगंगा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरोहितों ने हिस्सा लिया। देवघर में मतदाताओं के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची रिम्स में स्टाफ नर्स ग्रेड ए के 362 पदों पर बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को लेकर आदिवासी छात्र संघ, ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड ट्राइबल नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल ने रिम्स निदेशक से मुलाकात की। गढ़वा में एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या करवा दी। 4 दिन पहले एक महिला का शव अरहर के खेत में मिला था। महिला शादी समारोह से अपने घर आ रही थी। पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए मामले का खुलासा किया।
झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने दावा किया है कि सूबे में महागठबंधन 14 में 14 सीटें जीतेगा। जी मीडिया से बातचीत में मधु कोड़ा ने दावा किया कि चाईबासा सीट पर उनकी पत्नी गीता कोड़ा को उम्मीदवारी न भी मिले तो भी फर्क नहीं पड़ता। रामगढ़ के पतरातू इलाके में बढ़ते अपराध को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। पतरातू अनुमंडल पुलिस ने होली पर्व और रामनवमी को लेकर पतरातू अनुमंडल क्षेत्र में शांति बहाल रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर पाकुड़ जिला प्रशासन ने अंतिम मुहर लगा दी है। डीसी कुलदीप चौधरी और डीडीसी रामनिवास यादव ने ईवीएम कोषांग समेत कई कोषांग स्थलों का निरीक्षण किया और सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। रांची में छात्रा के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म, दोस्तों पर ही दुष्कर्म का आरोप। दुष्कर्म के बाद पीड़ित को सड़क पर छोड़कर भागे आरोपी। दुष्कर्म मामलों में कई आरोपी हिरासत में लिए गए। साहिबगंज में 2 घरों में लगी आग। राजमहल थाना क्षेत्र की मोकिमपुर पंचायत के चंडीपुर गांव की घटना। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने से नाराज है ग्रामीण। पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर 6 किलो गांजा पुलिस ने किया बरामद, साथ ही एक गांजा तस्कर भी गिरफ्तार। लोहरदगा में एडीएमओ की रिश्वत लेते तस्वीर जो है वो कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में संबंधित व्यवसायी से अधिकारी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। धनबाद में पुलिस ने शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जिसमें नकली शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में युवाओं की एक टोली की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह में सभी समुदाय के लोग शामिल हुए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। लातेहार में मनिका थाना के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 13 लाख रुपए बरामद किए हैं। वाहन मेदिनीनगर से लातेहार की ओर जा रहा था। पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ही कार्रवाई की। लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन 2019 में हर एक मतदाता को जागरूक करने और मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए जिला समाहरणालय परिसर में जागरूकता रथ निकाला गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर सीधा हमला। कहा पीएम के मैं भी चौकीदार कैंपेन से डर गई है कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद ने कहा मैं भी चौकीदार कैंपेन आज एक जन आंदोलन बन चुका है। जिनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है ऐसे लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा मैं भी चौकीदार कैंपेन में परिवारवाद वाली पार्टियों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। सुख सुविधा और विलासिता में पैदा होने वाले परेशान हैं। रविशंकर ने राहुल गांधी की रैली में हुई मोदी समर्थक की पिटाई का भी जिक्र किया। राहुल ने पूछा आप बोलने की आजादी भूल गए कांग्रेस अध्यक्ष। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को जेएनयू के देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ बताया है। आज तक राहुल ने उनका साथ देने पर माफी नहीं मांगी। एनएसए अजीत डोवल की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा पुलवामा के शहीदों का बलिदान न भूले हैं और न भूलेंगे। अजीत डोवल ने कहा देश का नेतृत्व आतंक से मुकाबला करने में सक्षम है। हमारी सेना ने पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला लिया। दिल्ली में सीआरपीएफ के 80वें स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे थे एनएसए अजीत डोवाल। पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एनएसए अजीत डोवाल ने देश सेवा में सीआरपीएफ के योगदान की तारीफ की। कहा वीआईपी सिक्योरिटी, आतंकवाद, कठिन क्षेत्रों में ड्यूटी जैसी जिम्मेदारियां आपने बखूबी निभाई। राहुल की रैली में मोदी का नारा लगाने वालों की गिरफ्तारी पर अमित शाह ने सवाल पूछा। शांति से मोदी का नारा लगाने वालों को गिरफ्तार क्यों किया गया। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाती है कांग्रेस। अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन कहां हैं। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। चौकीदार चोर है नहीं बोलने पर पिटाई का आरोप। हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं से मारपीट पर कांग्रेस का दावा। कहा प्रियंका वाड्रा के खिलाफ अपशब्द बोलने की वजह से हुई मारपीट। ट्वीट के जरिए मायावती का पीएम मोदी पर निशाना। नाम से पहले चौकीदार जोड़ने पर कसा तंज। कहा चाय वाला अब चौकीदार बन गया है। क्या ऐसे देश बदल रहा है। रफाल दस्तावेज लीक मामले पर अखिलेश यादव का पीएम पर तंज। कहा लापरवाही के लिए जिम्मेदार चौकीदार को सजा मिलेगी। आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। 4 दिन में दूसरी बार सीईसी की बैठक। आज पहले बीजेपी की यूपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। डीएमके ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। कहा अगर लोकसभा चुनाव में जीते तो जेल में बंद राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों को करेंगे रिहा। नोटबंदी पीड़ितों को भी देंगे मुआवजा। यूपी के हमीरपुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान। मतदान कराने वाले कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग दी गई।
जौनपुर में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान, शिक्षा विभाग और सामाजिक संगठनों की हस्तियां शामिल। यूपी के कौशाम्बी में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ने किया पैदल मार्च, लोगों से भयमुक्त मतदान की अपील। गोरखपुर में शांतिपूर्ण होली के लिए भी एसएसबी जवानों का फ्लैग मार्च, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। गोरखपुर में होली से पहले 5 क्विंटल खोआ बरामद, सैंपल भी इकट्ठा किए गए। फिल्मी पर्दे पर जल्द इंडियन एयरफोर्स के पायलट का रोल निभाते नजर आएंगे अजय देवगन। 1971 के भारत पाक युद्ध पर बन रही है फिल्म भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया। 20 साल पहले बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करेंगे सलमान खान। भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह में नजर आएंगे सलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बन रही बायोपिक की रिलीज डेट बदल गई है। 12 अप्रैल की जगह 5 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। अमृतसर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले अक्षय कुमार, कहा अपनी जिंदगी में खुश हूं, कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा। अपकमिंग फिल्म केसरी के प्रमोशन में दिल्ली पहुंचे अक्षय कुमार। कनॉट प्लेस में ओपन रूफ कार से फैंस का किया अभिवादन, जुटी हजारों की भीड़। सिल्वर स्क्रीन पर सलमान खान के साथ नजर आएंगी आलिया भट्ट। संजय लीला भंसाली की फिल्म में निभाएंगी रोल। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने की अपने उत्तराधिकारी को लेकर घोषणा, कहा उनका उत्तराधिकारी भारत से हो सकता है। अफगानिस्तान में अपहरण किए गए 7 भारतीयों में से एक भारतीय देश वापस लौटा। 2018 में बागलान में तालिबान ने किया था अपहरण। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अफगानिस्तान के अधिकारियों से लगातार संपर्क में थी। नीदरलैंड के उट्रेक्ट शहर में ट्रम्प पर अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। हमले के बाद नीदरलैंड्स की पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। चीन में लैंडस्लाइड में फंसे बच्चे को बचाया गया। इस लैंडस्लाइड में 10 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग लापता हैं। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 77 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग लापता। ग्रीस में सुपर लीग फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा, एक टीम के समर्थकों ने मेहमान टीम पर हमला किया, कई घायल। एनसीईआरटी ने 9th क्लास की इतिहास की किताब से 3 चैप्टर्स हटाए। एमएचआरडी ने पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए उठाए कदम। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन इंडिया के 458 करोड़ 77 लाख रुपए चुका दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन इंडिया के रुपए नहीं चुकाए तो अनिल अंबानी और कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को जेल जाना पड़ सकता है। गरीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को चुकाया $16 लाख का हर्जाना। भारत के खिलाफ आईसीसी में प्रस्तावित सीरीज नहीं खेलने की शिकायत का केस हारा था। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। होली में अभी एक